अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3C, जो कि रिलेट करती है एक्सरसाइज 2B जो चैप्टर था हमारे पास, चैप्टर 2। तो हमने इसमें भी आज ग्राफ बनाने हैं और इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन दी हुई है हमें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पार्ट 1 सोल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने x की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि -1 है, -1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू y की क्या आएगी वो हम चेक कर लेंगे। तो x की जगह पे -1 पुट किया, साथ में स्क्वायर आ गया, तो -5 इंटू -1 प्लस 1, सॉरी प्लस 1। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और प्लस 1, तो 2 1 से 2 प्लस 5 प्लस 1, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम बाकी पार्ट्स जो हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी सोल्व करेंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, तो बेटा ये सारी जो वैल्यूज़ हैं y की वो मैंने पुट कर ली हैं, निकालनी थी। एक निकाल कर आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसे वैल्यूज़ y की फाइंड करनी है। तो बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो हमारे पास जो पार्ट 2 है, इसमें उन्होंने कहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है इसी इक्वेशन का, और जो x की वैल्यूज़ हैं उसमें लिमिट दी हुई है -1 से 4 तक। ठीक है, मतलब ये जो टेबल हमने बनाया था ऊपर पार्ट 1 में, हम इसी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा, उसके दो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, x एक्सिस और y एक्सिस। तो जैसा कि हमारे पास -1 और 8 है, ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। -1 x की एक वैल्यू होगी और जो 8 है वो y की वैल्यू होगी। तो हम इसमें देख लें कि हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 8 इस पॉइंट पे बनेगी। और नेक्स्ट जो है x 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो वह हमारे पास कहाँ पे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो वो पॉइंट हमारा ये बनेगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे आएगा। और नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू ये 3, y की वैल्यू वो 4, तो ये पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 11 है, तो ये 4 और 11 जो है वो इसी ये लाइन में हमारे पास, इस लाइन में कुछ यहाँ पे जाकर बनेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में अटैच कर दें। सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास ये है, तो आप इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। ये कुछ ऐसे बनेगी। तो ऐसे हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सोल्व हो जाता है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो हम अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3, जिसमें वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। तीनों हमने ये 3B और 3A में हमने उसको सॉल्व किया है बड़ी डिटेल में। तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ करके मेथड यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन है बेटा हमारे पास, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इजी मेथड है ये। जो कि है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू जो है वो -5 है और c की वैल्यू जो है वो 1 है। हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ऑलरेडी जो माइनस का साइन जो है वो हमने मेंशन किया है और b की वैल्यू जो है -5 और प्लस माइनस b की वैल्यू -5 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -4। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और ऊपर अंडर रूट। नीचे हमारे पास 2a है और a की वैल्यू 2 है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 -4 टू द 8। नीचे हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी प्लस प्लस माइनस 25 माइनस 8 कितना होगा 17 ओवर 4। अब अंडर रूट 17 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे जो कि वैल्यू आएगी 4.12। 5 प्लस माइनस 4.12 ओवर 4। तो ये आपके पास प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ हैं तो आप एक मतलब प्लस में लिख लें 5 प्लस 4.12 ओवर 4 और एक मतलब माइनस में x इज इक्वल टू 5 माइनस 4.12 ओवर 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.12 ओवर 4 और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.88 ओवर 4। तो अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे x की वैल्यू 2.28 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.22। तो बेटा ये हमारा पार्ट जो है वो इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 7 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर। तो बेटा ये इक्वेशन से परेशान नहीं होना कि आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्टार्ट में क्यों नहीं है। तो आप इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इस टेबल को पहले सॉल्व करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि x की वैल्यू उन्होंने हमें -3 दी है तो आप x की जगह पे -3 पुट कर लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, x की वैल्यू जो है वो -3 है, -3 इंटू -3 स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस इस इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 -3 और इसको स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 3 9 7 प्लस 15 9 3 27 तो -27। 15 प्लस 7 22 -27 तो हमारे पास -5 वैल्यू आ जाएगी इस जगह पे -5। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ऐसे ही बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा ये टेबल मैंने सॉल्व कर लिया है। जैसा कि हमने इसका पार्ट ये एक वैल्यू फाइंड की है y की। तो आप ऐसे ही इन इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली है, टेबल कंप्लीट। तो अगर हम पार्ट 2 को देखें, पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और x की वैल्यूज ये जो टेबल में है यही हैं और y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। हम इन्हीं के अकॉर्डिंग वैल्यूज बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है। तो x की वैल्यू -3 ये पॉइंट है और y की वैल्यू -5 ये पॉइंट है। तो ये आपस में इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है। तो -2 और 5 ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 9 है। तो हमारे पास वो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है। तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा।
और उसके बाद x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1, तो हमारा ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -9, x की वैल्यू 2 +2 और y की वैल्यू -9, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो हम इनको आपस में मिला लेते हैं, तो ये इससे मिल जाएगा, फिर ये इससे मिल जाएगा, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से। अब इसको आप प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है बेटा, तो हमारा ये पार्ट 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 में उसने कहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो है 7 - 5x - 3x² = 0। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन है। आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में आप इसको पहले मेंशन कर लें। तो -3x² - 5x + 7 = 0। और फर्स्ट वैल्यू को आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, x² वाली वैल्यू को, कि माइनस कॉमन लेंगे, 3x² + 5x और -7 = 0। माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3x² + 5x -7 = 0। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 आता है, और प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। फैक्टराइज करें तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? तो बेटा ये जो दो नंबर हैं हमारे पास 7 और 3 ही बनेगा, लेकिन 7 - 3 हमारे पास 4 नहीं आता, 5 बनता है, तो हम फैक्टराइज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर लें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x = जो क्या है हमारे पास -b + -b² - 4ac/2 है। तो आप इसमें a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले तो आप इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यूज बना लें। a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, b की वैल्यू हमारे पास 5 और c की वैल्यू हमारे पास -7। तो आप इस फार्मूला में पुट कर दें। x = b की वैल्यू 5 है, +-5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास -7, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, -5 +-5 का स्क्वायर ओपन करें तो 25 आता है, और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 7 3 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 84 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और नीचे 6 -5 +-84 +25, हमारे पास वैल्यू क्या होगी 109/6। तो आप 109 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। -5 ±10.44/6, तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज बन जाएंगी। x = -5, एक मतलब प्लस में ले लें आप 10.44/6, और दूसरी वैल्यू आप लेंगे माइनस के साथ। x = -5 -10.44/6, तो x = अब इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.44/6, और यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी 15 - 15.44/6। तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा 0.91।
और दूसरी तरफ हमारे पास आंसर आएगा -2.57। तो ये बेटा हमारा ये भी आंसर आ गया। और इसके अलावा उसने मज़ीद कुछ पूछा है? नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो बेटा इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। और पार्ट 1 में वो कहता है हमने जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने एक्स की वैल्यूज़ हर एक वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसा कि फर्स्ट वैल्यू है -5, तो एक्स की जगह पे -5 पुट करेंगे, -5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू -5 और प्लस 9। हम इसको सॉल्व करें तो 25 -6 5 30 प्लस 9। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ऐसे ही हम बाकी जो हैं x की वैल्यूज़ उनको पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। y की बेटा हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अब हम जो पार्ट 2 है हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें वो उन्होंने ग्राफ का बोला है तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास जिसमें x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमारे पास x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1 है। थर्ड पॉइंट जो है वो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें -2 एंड 1 है। और ऐसे ही -1 4 और लास्ट जो पॉइंट है वो 0 एंड 9। तो हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट -5 4 x -5 4, तो बेटा ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट जो है -4 और 1, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 0 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू जो है -2 और y की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, तो बेटा हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, तो वो ये पॉइंट बनेगा। तो जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस शेप में बन जाएगा। तो ये बेटा हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें वो कहता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें उसने y को 0 कर दिया है। इट मीन्स कि हमने x इंटरसेप्ट जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वाई 0 कर दिए तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 होना चाहिए और प्लस माइनस करने से 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आएगा। 3 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। तो अब इस वैल्यू में से हमारे पास x कॉमन, तो x प्लस 3। ये फैक्टराइजेशन जो है वो हमने चैप्टर 2 में और ये चैप्टर 3 की जो 3a है उसमें हमने बड़ी डिटेल में की है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक्सरसाइज जो 3a है उसको आप देख सकते हैं। इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास x प्लस 3 रह जाएगी इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो दोनों वैल्यूज सेम, ठीक है। जब दो वैल्यूज सेम हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, दो वेरिएबल्स। तो ऐसे ही इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x प्लस 3 की पावर 2, जो कि इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। अब हमने x फाइंड करना है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है तो उसका हम अगर स्क्वायर रूट ले भी तो वो 0 ही रहेगा। x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे जस्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास आंसर एक ही आएगा x का, जो कि है x इज इक्वल टू -3। अगर हम देखें क्वेश्चन में जब हमने टेबल सॉल्व किया था तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी -3। तो यहाँ से भी हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, जिसमें इक्वेशन जो दी हुई है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 5। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो पीछे वाले क्वेश्चंस में जो उनके पार्ट्स थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने वो y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, टेबल कंप्लीट करना था, वो नहीं दिया हुआ। अगर वो होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, लेकिन अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हमने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ की जो लिमिट दी है वो, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, बल्कि ये दिया हुआ है हमारे पास x की वैल्यू 2 से कहाँ तक है, -3 तक, यहाँ तक। मतलब कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स हैं। तो हम इन सबको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो मतलब कि हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो हम फिर अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। पहले हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं, तो देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। y इज इक्वल टू 2 पुट करें x की जगह पे, 2 पुट किया, प्लस 4 इंटू 2 -5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 द 12, प्लस 4 टू द 8 -5। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 20 -5, हमारे पास वैल्यू आई 15। तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 15। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास 1 है। अगर हम इस इक्वेशन में 1 पुट करें x की जगह पे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 1 -5। तो ये 3 प्लस 4 -5, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 0। अगर हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो y की वैल्यू जो है -5 रह जाएगी। तो हमारे पास 0 और यहाँ पे -5। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास बेटा वो -1 है। -1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू देखते हैं क्या आएगी इस इक्वेशन में। 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू -1 और -5। अब 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस प्लस -4 -5, तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में, तो 3 -9, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -6। तो यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -6 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है -2। इस इक्वेशन में -2 पुट करते हैं, तो इस पॉइंट पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -2 और -5। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 द 12, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 और -5। इन दो को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 आएगा, 4 -5, तो हमारे पास -1 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता चला कि अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू जो है वो -3 है। -3 पुट करके भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू -3 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू -3 -5। -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, माइनस प्लस माइनस, 4 3 द 12, -12 -5, तो 27। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 27 -17, और हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है, तो अब हमारे पास जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, +10। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 2 और 15 है, y की वैल्यू 15 है। तो अगर हम यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे अगर इसको अब फिलहाल स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। और नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -6, तो वो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, तो वो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 10, तो वो कुछ इस तरफ बनेगा। तो अगर हम इनको आपस में मिलाएं तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पार्ट ए जो है उसका सॉल्व हो गया है। पार्ट बी में वो कहता है हेंस सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यूज बतानी है, मतलब कि ये वाला पॉइंट हमने बताना है और ये वाला पॉइंट बताना है कि इन पॉइंट्स पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा अगर हम इस ग्राफ को जूम करें तो हमारे पास ये एक्यूरेट यहाँ पे इशू हो सकता है, हम एक्यूरेट वैल्यू ना निकाल पाएँ क्योंकि हमने ग्राफ में जो ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाई हुई। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज दोनों निकाल सकते हैं। अब वो सॉल्व कर कैसे करेंगे हम, हमें पता है कि 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 5 3 द 15, अब मल्टीप्लाई करने से 15 और प्लस माइनस करने से 4, तो ऐसी वैल्यू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। हम इस फार्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो वो 3 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो हम इनको पुट करते हैं, तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास -5 है और 2a की वैल्यू 3। तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 60, नीचे 6। तो -4 प्लस माइनस हमारे पास 76 और नीचे 6। तो अंडर रूट लीजिएगा 76 का, तो हमारे पास -4 प्लस माइनस 8.72 अंडर रूट लेने से नीचे 6। अब ये x की दो वैल्यूज हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक x इज इक्वल टू -4 माइनस 8.72 ओवर 6, एक ये वैल्यू बन जाएगी और दूसरी बनेगी x इज इक्वल टू -4 प्लस 8.72 ओवर 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 12.72 ओवर 6 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू, इनको अगर हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास 4.72 ओवर 6। इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, माइनस का साइन साथ में रहेगा। 6 टू द 12 2.6 1 द 6 6 टू द 12, तो 2.12 इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरी वैल्यू जो है इस ये तो दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 0.79। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास उन्होंने x की वैल्यूज जो दी हैं वो 2 से
लेकर -4 तक दी हैं। तो हम 2 से -4 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास उस कर्व के पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम पॉइंट्स पुट करेंगे और ग्राफ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला जो पॉइंट है, x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल और 2 से छोटी हैं और -4 के इक्वल और -4 से बड़ी हैं। तो ये लिमिट है, मतलब 2 1 0 -1 -2 -3 -4। तो हम सब एक एक करके पुट करेंगे और हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 इंटू हम -4 से स्टार्ट करते हैं, -4 पुट किया हमने इंटू -4 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 4 टू द 8 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 8 और ये वाला साइन माइनस का आ गया और इसको ओपन करें तो हमारे पास 16 आएगा, 4 4 द 16। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13 -16, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3। तो एक पॉइंट हमारे पास आया x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3। एक ये पॉइंट हो गया, साथ के साथ मेंशन कर देते हैं x की वैल्यू -4 y की वैल्यू -3, तो ये वाला पॉइंट बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अगर -3 लेते हैं x की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 5 -2 इंटू -3 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और ये -3 का स्क्वायर 9। तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 -2, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो दूसरा पॉइंट है, अगर x की वैल्यू -3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके बाकी पॉइंट्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेटा हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं, तो हम इन सब पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ बना लेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है -4 -3, तो वो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -3, x की वैल्यू है, y की वैल्यू 2 है, तो वो हमारे पास x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 2, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। और x की वैल्यू -2 जो नेक्स्ट पॉइंट है, और वो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 6 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3, तो वो ये पॉइंट बनेगा। तो अब हम इनको आपस में मिलाएं तो हमारे पास कुछ यूं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब उसमें उन्होंने साथ ही कहा है सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, y की जगह पे 0 लिख दिया। तो y अगर 0 होगा तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो अगर हम देखें पॉइंट के y किस पॉइंट पे 0 था, हमारे पास इस पॉइंट पे 0 था, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 आई। तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करके चेक कर लेंगे कि हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनती है, x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। जैसे कि 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, पहले तरतीब से रीअरेंज कर लें। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो इस तरह सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकें। तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस इक्वेशन में से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो 2 है, c की वैल्यू जो है वो -5 है। ठीक है, हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 है तो वो 2 आ गई, प्लस माइनस फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है, ऊपर अंडर रूट, नीचे हमारे पास 2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस, इसको अंदर देखें तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20 ओवर 2। तो जी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 24 ओवर 2। अब आप इस 24 को कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस ये आपके पास इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, और नीचे 2, तो x इज इक्वल टू, आप 2 इस ऊपर वाली वैल्यू में से ना, इसमें से 2 कॉमन लें तो आपके पास -1 प्लस माइनस √6 रह जाएगा और नीचे 2। अब ये 2 2 से कैंसिल तो आपके पास x की वैल्यू रह गई -1 प्लस माइनस √6। अब आप क्या करें, x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √6। x इज इक्वल टू √6 की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस 2.45। ऐसे ही इस तरफ भी -1 माइनस 2.45। अब इनको अगर हम इन दोनों को माइनस करें, माइनस प्लस माइनस होगा तो 1.45 आ जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, प्लस के साथ। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3.45। अब एक x की वैल्यू आई है 1.45 और एक वैल्यू आई है 3.45। तो इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या इसके अकॉर्डिंग ही बन रही है ना हमारे पास। ये वाला पॉइंट देखें, बिल्कुल ऐसा ही एक्यूरेट बन रहा है -3.45। और यहाँ पे देखें 1.45 तो वो भी कुछ यूं ही बन रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है जहाँ पे x 0 है। ठीक है, ये y की वैल्यू है, यहाँ पे x 0 है। और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू दी हुई है, जो कि हमने यहाँ से निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है 5 वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, जिसमें इक्वेशन दी है उन्होंने y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 9। ये इक्वेशन है, इसमें भी हमें उन्होंने पॉइंट्स जो दिए हैं वो 2 से -4 तक के हैं, मैंने 2 से लेकर -4 तक के पॉइंट्स हैं। तो हम इनकी पॉइंट्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, पहले -4 पुट करते हैं x की जगह पे, तो 4 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4 प्लस 9। y इज इक्वल टू 4 -4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 हो जाएगा, जो कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 प्लस 9। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ जाएगा, -48 प्लस 9। अब 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 1। 16 प्लस 9, इन दोनों को माइनस करने से 16 आया, फिर ये प्लस 9, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 25। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 25। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा -4 और 25, ये पॉइंट बन गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 0 1 और फिर 2, ये सारे पॉइंट्स पुट करेंगे और
यहाँ पे हम ये सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। वो निकालते हैं अभी फिर। तो बेटा हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स के थ्रू जो है ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ y की वैल्यू जो है वो 49 तक जा रही है, 25 है मैक्सिमम, 49 है, तो हमारे पास तो यहाँ 9 तक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक जो हमारे पास है, हम इसको 5 बना देते हैं, इसको 10, 15, 20 स्केल सेट कर देते हैं खुद से, 25, 30, 35, 40, 45 और ये हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 5 का स्केल जो है ना वो सेट किया। तो जी अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू जो है वो -4 है और y की वैल्यू जो है वो 25 है। तो ये आपस में इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। हम इसमें ना स्केल जो है ना, हम स्केल मेंशन कर सकते हैं। स्केल जो है x एक्सिस पे वो 1 यूनिट इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, या 1 यूनिट जो है वो 1 बॉक्स के इक्वल है, ऐसे कह लें, ठीक है। और y एक्सिस में क्या है कि जो 1 बॉक्स है वो इक्वल है 5 यूनिट के, ठीक है। 1 बॉक्स जो है उसकी लेंथ 5 यूनिट से, जो नेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी भी 5, तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप स्केल सेट कर लेंगे। और अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 10 है, वो सॉरी 9 है, तो वो बेटा थोड़ा सा ना, अब हम इसको अगर जूम थोड़ा सा कर लें तो हमारे पास कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 थी, तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट रिमूव कर देंगे हम। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू जो है -2, y की वैल्यू 1 होगी, -2 और 1, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट जो है x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू 1, दो एक की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू +1, तो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। अब दूसरी जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 9 है, तो वो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 25 है, तो वो हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 49 है, तो वो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ से ड्रा करें तो वो कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, हैंस सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है ग्राफिकली। अब यहाँ पे हमारे पास x, जब y को 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, देखते हैं वो क्या आएगी भाई। अब ग्राफ में तो हमारे पास x तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया, x लाइन पे कहीं पे भी इस ग्राफ ने वो कट ही नहीं किया, तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आएंगी फिर भाई। तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब जी इसको हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे तो a हमारे पास 4 हो जाएगा, b हमारे पास क्या आएगा 12 आ जाएगा और c हमारे पास आएगा 9। फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू 12 है तो वो 12 आ गई, प्लस माइनस बी की वैल्यू 12 है तो वो 12 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है 4 है और सी की वैल्यू क्या है 9 है, वो 9 आ जाएगी हमारे पास। फिर जी नीचे हमारे पास 2 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो वो जी 4 आ गई। अब जी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस 9 4 ज़ा 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 144। और नीचे 2 को 4 से किया तो हमारे पास 8 आ जाएगी वैल्यू। अब x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास नीचे 8, तो x इज इक्वल टू -12/8, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, -3/2। अब इसको सोल्व करें तो x इज इक्वल टू -1.5 होगी। डिवाइड करके देख लें, 3 2 2 1 ज़ा 2, 1 पॉइंट लगाया तो 1.5 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1.5। अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे में भी हो सकता है कि ये इस एक ऐसे पॉइंट पे टच करे जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1.5 बनती हो, तो ये वो पॉइंट बन जाएगा हमारे पास ग्राफ में जहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास, जिसमें इक्वेशन जो दी है वो दी है y इज इक्वल टू 10x -25 -x स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 10 तक हैं, 0 से 10 तक। ठीक है, तो हमारा ग्राफ देखते हैं कि कैसे बनेगा। हम पहले y की वैल्यू निकाल लेती हैं, x की वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं। ठीक है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये 10, ये तो है x की वैल्यूज़। ठीक है, अब जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी x की, y की वैल्यू हमारे पास आएगी, जब यहाँ पे 0 पुट होगा, यहाँ पे 0 पुट होगा, ये दोनों वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगी -25। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट बन गया। जब 1 पुट करेंगे तो ये 10 ही रहेगा, ये -25, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1 ही, माइनस वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब इनको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनती हैं, 10, ये 25 -1 तो हमारे पास -26, और 10 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, -16। तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 20 बन जाएगा, -25, यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 25 -4 करें, ये इन दोनों को पहले ऐड कर लें, 29 हो जाएगा, -29 में से +20 करें तो हमारे पास -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास -9 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। चलो वो निकालते हैं अभी। तो ये बेटा हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हमने स्केल, क्योंकि हमारे पास वैल्यू बड़ी थी तो ग्राफ में पूरी नहीं आ रही थी, तो हमने उसका स्केल सेट कर लिया, जिसमें वाई एक्सिस को हमने एक यूनिट जो है वो 5 के इक्वल रख दी है, और एक्स एक्सिस में जो एक यूनिट था वो 1 के इक्वल ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0 से -25, तो नीचे की तरफ भी हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव में है, तो हम इस तरफ भी कर लेते हैं इसको, 5 -5 -10 -15 -20 -25। तो फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -25 है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू जो है वो 1 है, y की वैल्यू -16 है, तो वो हमारे पास कुछ ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -9 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, -4, तो कुछ ये पॉइंट बन जाएगा। फिर x की वैल्यू जो है वो क्या है, 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो वो हमारे पास कौन सा पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, और y की वैल्यू 0 है, तो हमारा वो x की वैल्यू क्या है, 5, y की वैल्यू 0,
तो वो ये पॉइंट बनता है। सॉरी, ये जो हमारे पास 4 वाली साइड पे आया ना, तो वो ये पॉइंट नहीं बनता हमारा, वो ये पॉइंट बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -1, तो वो कुछ इसी पॉइंट पे आएगा। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -4, तो वो यहाँ पे आएगा हमारे पास इस पॉइंट पे। फिर x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -9, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू 16, तो वो हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। और जो लास्ट x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू -25, वो ये हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये बड़ा स्मूथ सा हमारा ग्राफ बनेगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब वो कहते हैं सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब हमने सोल्व भी करना है, तो अब हम इसको सोल्व करके भी दिखा देते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 10x - 25 - x² इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं जी, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। पहले रीअरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो आ जाएगा, फिर प्लस 10x आ जाएगा, फिर -25 इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, x² -10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास x² -10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इसकी इजीली। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, 5 को 5 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 10 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² -5x -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x -5, यहाँ से -5 कॉमन तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। अब x -5 कॉमन आ गया, पीछे रह गया x -5। अब दोनों सेम वैल्यूज हैं तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, x -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और दूसरी तरफ भी। दूसरी तरफ तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ वाला ये इससे कैंसिल होकर x -5 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ में भी देखें तो ये वो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C थी वो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।